हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि कुमार है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हील एडवाइज़र एनालाइज़ जो ऐप है, जिसको हम ब्लू ऐप भी बोलते हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली आपके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसको ब्लू ऐप बोलते हैं। और इसको स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं ऐप को। तो जैसे आप इसको ऐप को जब लॉन्च करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपका जो भी डिवाइस है, यहाँ से आप ऊपर से सर्च करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। अभी ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है। जैसे मेरा ये डिवाइस कनेक्ट हो गया है, अभी इसमें क्या करना है, नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, मी करके एक ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट पास में एक क्लाइंट्स करके ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लाइंट्स पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से, जैसे मेरे पास ऑलरेडी कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, तो वो मेरे पास पूरी डिटेल आई है। बट आप क्या करेंगे, नीचे एक प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि आप किसका प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। लाइक पर्सन है, एनिमल है, प्लांट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, अदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं पर्सन क्लिक करता हूँ, पर्सन को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके की इंटरफेस आएगा, इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर एक फ़ोटो के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे प्लस का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ये पूछेगा आपसे कि आपको कैमरा यूज़ करना है। अगर आपको अभी रिसेंटली फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपलोड पे जाते हैं तो आपको अपलोड में जाके आपके क्लाइंट का या जिसका भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसका आपको फ़ोटो डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरे पास एक फ़ोटो अवेलेबल है, फ़ोटो हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो आप इनका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। इनका नाम है रोहित जी और मैंने यहाँ पे नेम डाला इनका। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक फ़ीचर है, अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तभी आप सही रिपोर्ट इसकी निकाल सकते हैं। जो वाइब्रेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वाइब्रेशन में आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइस है उसको राइट हैंड पे रखना है। राइट हैंड की जो हथेली है, जिसको पाम पाम के ऊपर आप इसको रखना है और यहाँ से नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रिकॉर्ड वाइब्रेशन। तो जब हथेली पे रखेंगे, अपने आप अपनी हथेली पे रख सकते हैं या फिर अगर आप सामने वाला क्लाइंट अगर आपके पास में है तो उनकी हथेली पे भी इसको डिवाइस को रख सकते हैं। और आपको उस वक्त फोकस इंटेंशन जिसका आप प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपका होना चाहिए। तो जितना फोकस आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ही अच्छा डेटा, उतनी ही अच्छी रिपोर्ट्स इसकी आएगी। तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड वाइब्रेशन करता हूँ। तो इस तरीके से वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो गया। अब मैं यहाँ से नीचे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में ये मेरे पास में इनका प्रोफाइल बन चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप देखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस सेकंड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे भी रेजोनेंस आ रहा है, फोर्थ नंबर पे ऑरा है और नीचे कोच है। तो मुझे अगर मान लो कि इनका ऑरा अगर देखना है, इनके चक्रास की एनर्जी को देखना है, तो मैं ऑरा पे जाऊँगा, न्यू ऑरा एनालिसिस के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से वापस मुझे राइट हैंड पे इसको रखना है और फोकस करना है इनके ऊपर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे इनकी एक रिपोर्ट मेरे पास में आ गई है जिसमें इनकी जो टोटल एनर्जी है वो 66% है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इनके क्राउन चक्रा की एनर्जी 74% बता रहा है। थर्ड आई चक्रा जो कि लो है इनका 63% इनकी एनर्जी बता रहा है। थ्रॉट चक्रा 73% है, ठीक है। हार्ट चक्रा इनका 79 है। सोलर प्लेक्सस चक्रा 87 है, सेक्रल 82 है। तो ये इस तरीके से हमको चक्रास की डिटेल हमारे पास में आती है। और हम जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ी और डेप्थ में अगर ये वाली हम रिपोर्ट्स चाहते हैं तो हम आगे जा कर के इनकी और रिपोर्ट को
और डीपर इसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो वापस से वही आपको राइट हैंड पे रखना है और वही फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देखेंगे जो भी क्लाइंट हैं उनके पूरे चक्रास की एनर्जी और वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट्स आती है, जिसमें आप उनका यहाँ पे देख सकते हैं क्राउन चक्रा की रिकमेंडेशन 94% है। यहाँ पे कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी बॉडी में एनर्जी ब्लॉक है, आपकी फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में या फिर स्पिरिचुअल बॉडी में। तो वो पूरी एडवांस चीज़ें होती हैं इसके अंदर, उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो सब स्किप कर रहा हूँ। बट ये एक तरीका है जिससे आप किसी की भी एनर्जी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कौन सा चक्रा कहाँ पे ब्लॉक है उसको देख सकते हैं। प्लस आप जब नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइब्रेट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। वाइब्रेट पे क्लिक करने के बाद में नीचे नीचे देखना सेलेक्ट ड्यूरेशन आ रहा है जहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 38 सेकंड का लिया है। डन करके स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये जितने भी चक्रास की एनर्जी अगर ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस में उनको वो फ्रीक्वेंसीज और अफर्मेशन को इमिट करेगा जिससे कि उनको उसके अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको यूज़ करने का। तो जिस तरीके से मैंने ऑरा को एनालिसिस किया है उसी तरीके से आप रेजोनेंस को भी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें इसके जो प्रोग्राम्स आते हैं जो फिज़िकल बॉडी में लेने होते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, उनमें से कौन से प्रोग्राम्स की रिकमेंडेशन कितनी आ रही है वो भी आप वहाँ से जा कर के उसको स्कैन कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आप इसके बारे में और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसकी जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा ट्रेन कर सकता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।